मैं यह जानता हूं कि मेरी यह वीडियो हमारे सभी युवा दोस्तों तक पहुंच चुकी है, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा की तैयारी करते हैं। आज मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करनी है। यदि आपके पास 5 मिनट है तो इस वीडियो को सुन के तब आगे बढ़िएगा। अगर नहीं है तो स्क्रॉल करके आपको जो देखना है आप देखिए, वो तो आप जीवन भर देखेंगे, लेकिन ऐसी वीडियो आपको बहुत कम मिलेगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि 2 मिनट रुक कर वीडियो को सुनकर तब आगे बढ़िए। अभी परीक्षा से पहले बहुत लोग हमारे पास कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि भैया आप टाइपिंग स्किप पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं हम टाइपिंग स्किप पे। बहुत सारे ग्रुपों में मेरे नाम के आगे पता नहीं क्या क्या लोग लिखे हैं। हमारी कास्ट लोग सर्च कर रहे हैं कि इनका हो गया, ये इस कास्ट के हैं, उस कास्ट के हैं, पता नहीं क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं कि आप टाइपिंग पे नहीं बोल रहे हैं, आपने चुप्पी साध रखी है। एक बात मैं आपसे कह दूं, हमेशा अपने टारगेट पे आप फोकस करिए, अपने टारगेट पे। जो लोग खाली बैठे होते हैं ना, उनका दिमाग शैतान का होता है और उलूल जुलूल बातें करते हैं। आपके सामने लक्ष्य क्या है, आप उस लक्ष्य के पीछे नहीं भागते, आप उसके पीछे भागते हैं जिसमें कोई गारंटी नहीं कि आपका होना है कि नहीं होना है। लेकिन जो आगे आपका लक्ष्य है उसमें निश्चित है कि अच्छा कर लोगे, आगे और मौके मिलेंगे। ये बात बहुतों के समझ में नहीं आती, लेकिन एक दिन सबके समझ में आएगी ये बात। आज समझ में नहीं आ रही। उस समय क्या था, पेट की परीक्षा लगी हुई थी और हम लोग का विभागीय कार्य चल रहा था, समय नहीं था। पेट 3 साल के लिए वैल्यू है, वो कीमती है हम लोग के लिए। और टाइपिंग का क्या है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जो आज टाइपिंग स्किप के लिए बोल रहे हैं, क्या गारंटी है जब रिजल्ट आएगा टाइपिंग के लिए तो क्या आप पास हो जाओगे। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, अपना रिजल्ट आने दीजिए, फिर अगर मैं टाइपिंग स्किप में आपके साथ नहीं आऊँगा तब आप बताइएगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन सबसे पहले मैं मिलूँगा आपको टाइपिंग स्किप अभियान में, सबसे पहले मैं मिलूँगा। क्योंकि मेरा चैनल या मेरा ग्रुप केवल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियों से संबंधित है। मुझे यहीं से सफलता मिली, मैं यहीं से सेलेक्ट हुआ, इसीलिए मैं केवल इसी पर फोकस करता हूँ। बहुत बार मैंने आपसे कहा कि अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। एक बात बता दूँ, अगर नौकरी नहीं मिली ना तो आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, ना आपके पास कोई स्पेशल डिग्री है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगी। इस चीज़ को आप नहीं पहचान रहे हैं। अभी खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस दूरदृष्टि को आप नहीं देख रहे हैं। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या करोगे, कहाँ नौकरी करोगे। कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, कुछ क्वालिफिकेशन है, सारी उम्र तो नौकरी में निकाल दी है तैयारी करते करते, क्या करेंगे आप। 80 नंबर लाने से, 75 नंबर लाने से नौकरी नहीं मिलती। आप पेट में कितने भी अच्छे नंबर लेके आए हों, इससे नौकरी नहीं मिलेगी। पेट में जो 80-80 नंबर लाए थे आज वो बैठे हुए हैं। इस गुरूर में, इस घमंड में मत रहिए। बहुत लोग कहते हैं कि आपके कितने नंबर हैं, हमारे तो इतने नंबर हैं। तुलना करने के लिए बैठे हैं आप। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा जो होना था वो हो चुका। ये बातें तुम लोग के समझ में नहीं आ रही हैं भी। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या करोगे। कोई प्राइवेट काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं सीखे हो। और नौकरी सरकारी कम ही लोगों को मिलती है, सबको नहीं मिलती। कितने दिनों से तुमको मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, जो सामने परीक्षाएं लगी हैं उस पर जान दे दीजिए, उसको अंतिम बना लीजिए। क्या पता आगे आपको कोई मौका मिले या मौका ना मिले, किसी में शॉर्ट लिस्ट हो पाओ ना हो पाओ, लेकिन जो अभी आपके हाथ में है कम से कम ये तो अच्छे से करिए। किस्मत सबके दरवाजे पर एक बार दस्तक देती है, अगर उसको पहचान गए तो भला हो गया, अगर नहीं पहचान पाए तो पता नहीं कब आपके दरवाजे पर आएगी। भविष्य में क्या होना है कोई नहीं जानता, वर्तमान में आपके हाथ में क्या है पता है आपको। AGTA, JEE, BPO जितनी वैकेंसियाँ हुई हैं, कोई अच्छी हुई, कोई ख़राब हुई, किसी में अच्छे नंबर आए होंगे, किसी में ख़राब नंबर आए होंगे, उसी को लेकर अगर अभी तक बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आगे जो वैकेंसी अभी आपकी है, अभी आपकी स्टेनो की वैकेंसी है 1224, जूनियर असिस्टेंट 3284, ये आपके सामने लगी हुई है। आपके पास इतना समय है, आप स्किल सीख कर पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ये तैयारी चाहे सेल्फ कर लो, चाहे किसी का कोर्स परचेज कर लो, किसी भी माध्यम से कर लो, पर कर लो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ग्रुप में आकर शामिल हो जाओ, मत आओ, मेरा ग्रुप मत ज्वाइन करो, आप सेल्फ पढ़ लो। मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं। मेरा ग्रुप कोई कोचिंग नहीं है, हम कोई कोर्स नहीं बेचते, हमारा कोई कोर्स नहीं है। वो एक ग्रुप है डिस्कशन का, जहाँ अच्छे अच्छे लड़के आते हैं, चर्चा होती है, VC होती है, किताब बताई जाती है, समझाया जाता है।
पढ़ने का तरीका बताया जाता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कोई मेरा कोर्स नहीं, कोई मेरा ग्रुप नहीं, कोई मेरी कोचिंग नहीं, केवल तरीके और एक अच्छे लोगों के साथ में रहना, मिलकर पढ़ना, ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। आप मत ज्वाइन करिए, आप किसी का भी ज्वाइन कर लीजिए, सेल्फ पढ़ लीजिए, पर पढ़ लीजिए। बहुत सपने देखते होंगे, सपने जब पूरे नहीं होते तकलीफ बहुत होती है, और नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। आजकल जो कटाव जा रही है ना, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बता रहा हूँ कि नौकरी मिलना बड़ा आसान है। आपके अच्छे नंबर आ गए, आप फूल के कुप्पा बन गए, 3 दिन तक घूम रहे मोहल्ले में, कोई मतलब नहीं है। ये बातें बता रहा हूँ आपको, समझ जाइए। अभी ये बातें कोई आपसे बताएगा नहीं। टाइपिंग स्किप भी होगा, उसका रिजल्ट आने दीजिए। आगे जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करिए। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि टाइपिंग स्किप होगी, वो अपने आप एक प्रक्रिया के तहत शुरू रहेगा, हो जाएगा। इतना तो विश्वास रखो यार, हमेशा आप लोग के लिए ही खड़ा हूँ। आज भी वो टोपी मेरे पास रखी है जिस दिन मैं 55 से 12 के एग्ज़ाम के लिए लड़ने गया था। नीचे आप देख सकते हैं, आज भी मेरे पास है। कोई क्या कहता है मेरे बारे में, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपना लक्ष्य दिखता है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, एक जगह रुकना नहीं है। रात के 3 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते मुझे अभी अचानक एक बात याद आ गई कि मैं आपसे बात कर लूँ। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या विकल्प है आपके पास, कैसे जीवन यापन करेंगे आप? जो मौके हैं इसी को भाई अंतिम कर लो। अंबानी के परिवार से नहीं हैं हम लोग कि हम लोग अंबानी के परिवार से हैं। भाई बहुत तकलीफ़ होती है, जब मैं किसी भी प्रतियोगी छात्र को देखता हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है, उसका स्ट्रगल देखता हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ इसलिए होती है क्योंकि मैं भी वहीं से निकल के आया हूँ। बहुत ही दलदल है, जितनी जल्दी हो सके इससे निकलने का प्रयास कीजिए। आपके हाथ में जो मौके हैं उन मौक़ों को अंतिम मौका बनाइए। समय ज़्यादा है नहीं आपके पास, और नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है अगर सही से नहीं लगे तो। अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं तो ये आपका दायित्व है, इन बातों को और तक पहुंचाइए। मैं दिन में 10-20 वीडियो नहीं बनाता कि इस वैकेंसी कट ऑफ ये है, लोअर आ रहा है, लेखपाल आ रहा है, इसकी कट ऑफ ये जा रही है, वो वैकेंसी आ रही है। आजकल दिखावे का समय है और आप लोग केवल वही देखते हो, इसीलिए दिखावा बन जाओगे। ये बात याद रखना। जितने भी चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियो पढ़ते हैं ना, वही देखते हो आप लोग, और उन्हीं लोग के सब्सक्राइबर पढ़ते हैं। केवल दिखावा, आपको बेवकूफ़ बनाकर कि आओ देखो, लो कट ऑफ देख लो, ये वैकेंसी आ रही देख लो, और आप लोग घूम घूम वहीं जाते हो। परीक्षा हो जाती है, फिर उल्टे मुँह घर को आते हो। लेकिन समझ में नहीं आता कि तैयारी मजबूत कर लें। आपके सामने अभी 3284 वैकेंसी लगी हुई है, 1224 लगी हुई है। जिस तरह पढ़ना चाहो उस तरह पढ़ो। जिस भी प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए और एक सीट पक्का करिए, उसके बाद कोई भी तैयारी करिए। इतनी बातें मुझे आज आपसे करनी थी। अचानक मेरे दिमाग में आया, 3 बज रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं, बताऊं आप लोगों को समय कितना कीमती है, और इस कीमती समय को 10 घरों में झांक झांक कर आप लोग बर्बाद कर रहे हो। बस इतनी बातें आपसे करनी थी। सभी को राम राम, राधे राधे।